हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छा है और आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है और एक भी रुपए की एप्लीकेशन फ़ी दिए बिना अगर आप प्रीमियम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इनकम टैक्स अपडेट ट्राइब्यूनल यानी कि IT-AT ने सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी और प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए कुल 42 पदों के लिए भर्ती निकाली है। इस भर्ती में एप्लीकेशन फ़ी बिल्कुल जीरो है, यानी सभी उम्मीदवार फ्री में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 अगस्त है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल प्रो वैकेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टोटल वैकेंसी, सैलरी एंड पे लेवल, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस और इस भर्ती से जुड़ी संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी। तो बिना समय गंवाए लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है और इसका मेन जो ब्रांच है वो मुंबई में है और ये इसका ईमेल आईडी है। देखिए इस वैकेंसी के बारे में हर एक चीज़ यहाँ पे जानेंगे। आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ये वेबसाइट पे जाना है और इसका रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन में जाना है। जैसे कि देखिए ये इसका वेबसाइट है और ये रिक्रूटमेंट पोर्टल पे हम लोग आ गए। वहीं से यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे खुद को और आगे बढ़ेंगे। पोस्ट का डिटेल कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पे सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी और प्राइवेट सेक्रेटरी दोनों मिला के, जहाँ पे सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी का 22 वैकेंसी है, प्राइवेट सेक्रेटरी का 20 है, सारे मिला के यहाँ पे 42 है। और यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज किस तरीके से वैकेंसी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। स्किल लेवल पे स्केल यहाँ पे देख लिए, सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी का 47,600 से 1,51,000 तक शुरू होगी और प्राइवेट सेक्रेटरी का भी लगभग कुछ वैसा ही है, 44,900 से लेकर 1,42,000 तक शुरू होगी। यहाँ पे हम लोग एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। देखिए डिग्री चाहिए आपको, यानी कि ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, कंप्लीट डिग्री। अपियरिंग कैंडिडेट यहाँ पे अलाउड नहीं है। यहाँ पे आपको शॉर्ट हैंड का स्पीड चाहिए 120 वर्ड पर मिनट का। कंप्यूटर के नॉलेज होने चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर पेज मेकर के सारे नॉलेज आपको होने चाहिए, आने चाहिए। यहाँ पे उसके सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं लिए जा रहे। एज लिमिट की बात करो, देखिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल का यहाँ पे दिया जा रहा है, लेकिन यदि आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अनुकूल आपको रिजर्वेशन मिलेगी। और यहाँ पे देखिए इस टेस्ट एग्जामिनेशन का स्कीम किस प्रकार से रहने वाला है। तो यहाँ पे रिटेन एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा और एक इंटरव्यू होगा। और ये सारे इसके टेस्ट सेंटर है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, गुवाहाटी, लखनऊ, अहमदाबाद और हैदराबाद। यहाँ पे जितने भी सारे 9 सेंटर देख रहे हैं आप, ये 9 स्टेशंस में से अपने नज़दीक के टेस्ट सेंटर चूज कर सकते हैं आप अपने एग्जाम के हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए हम लोग एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन का देख लेते हैं किस प्रकार से रहने वाला है। देखिए पेपर 1 होगा आपका जनरल इंग्लिश का, ये एसए होगा 250 वर्ड का, राइटिंग यहाँ पे प्रिसाइज ग्रामर वगैरह पूछा जाएगा। पेपर 2 जनरल नॉलेज और रीजनिंग का होगा, जनरल नॉलेज या फिर लॉजिकल रीजनिंग। देखिए ये जो 2 पेपर है आपका, ये पेपर 1 और पेपर 2, ये फुल्ली इंग्लिश में रहने वाले हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये पेपर आपको इंग्लिश में भी वहाँ पे देने पड़ेंगे। स्किल टेस्ट शॉर्ट हैंड का होगा और टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे 45 वर्ड पर मिनट का लिया जाएगा आपसे। ये सब मिला के तीनों 100 मार्क के होंगे। पर्सनल इंटरव्यू 75 मार्क का आपका लिया जाएगा। यहाँ पे लगभग आप एक तरीके से देखें तो आपसे स्किल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू और टेस्ट एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। उसके बाद से आपकी क्वालिफाई हो जाएंगे जॉब के लिए। यहाँ पे दिया गया कि रिटन एग्जामिनेशन ये सारे पेपर के सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होगा। ये सारे इसके क्वालिफाइंग परसेंटेज हैं, इतने परसेंटेज यदि आप ले आते हैं तो आपको क्वालिफाइंग मारा जाएगा एक पेपर में। और ये है दोनों पेपर मिला के आपको इतने लाने पड़ेंगे क्वालिफाई मार्क के लिए। अब आपको जब यहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको मेल के जरिए इन्फॉर्मेशन आएगी। इसके अलावा कोई भी ऐसा जरिया नहीं है, कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन जिससे आपको दिया जाएगा रिप्लाई। तो ईमेल के जरिए आपको आएगा। आप रेगुलरली इसके अपने वेबसाइट www.it-at.gov.in को चेक करते रहें। जनरल इंस्ट्रक्शन में हम लोग देखेंगे फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। देखिए फॉर्म के अप्लाई ऐसे 30 दिन तक दिया जा रहा है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया 16 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है, आप उससे पहले अप्लाई कर लीजिए। सिर्फ ऑनलाइन के मोड से ये एप्लीकेशन अप्लाई होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको देने पड़ेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपको मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट, फिर डिग्री के लिए ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट जो है आपको हर एक सेमेस्टर के देने पड़ेंगे एलॉन्ग विथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपकी चाहिए कंपोनेंट अथॉरिटी से, लेटेस्ट नॉन क्रिमिनल, लेटेस्ट इनकम और एसेट सर्टिफिकेट आपको EWS के लिए चाहिए और डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट यदि आप PWD कैटेगरी के हैं तो। अदर कैटेगरी के जॉब से आप यदि आते हैं इस डिपार्टमेंट में तो आपको NOC यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ यदि आप नहीं करते तो आप डिस्क्वालीफाइंग की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आप एप्लीकेशन अच्छे से अप्लाई कीजिएगा, सारी चीज़ ध्यान से अप्लाई कीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का कुछ फॉर्मेट है, आप यहाँ पे देख लीजिए। यदि आप दूसरा कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट छोड़ के इसमें आते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कैंडिडेट के लिए। आप ये जनरल इंस्ट्रक्शन का पेज और वो वाला PDF दोनों हमारे जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है टेलीग्राम चैनल का लिंक आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको यहाँ पे भी PDF और भी वैकेंसीज की डिटेल्स मिलती रहेगी।
देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन सिर्फ आपको ऑनलाइन के माध्यम से भरने पड़ेंगे। एप्लीकेशन जो भी यहाँ पे करेंगे अप्लाई, वो लास्ट डेट से पहले सबमिट कर दीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। वैलिड ईमेल आईडी, एक्टिव मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स अच्छे से आप स्कैन वगैरह कर लीजिएगा, जो उसके फॉर्मेट है अभी नीचे दिए गए हैं। डॉक्यूमेंट्स सारे जो होने चाहिए एलिजिबल होने चाहिए, फैब्रिकेटेड और पासवर्ड प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स को पासवर्ड प्रोटेक्टेड मत कीजिएगा, अच्छे से डॉक्यूमेंट वहाँ पे सिंपल डॉक्यूमेंट स्कैन करके आप भेज दीजिएगा। फिर भी आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप इसके ईमेल तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये ईमेल इसके हेल्प के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है। यदि कोई भी कैंडिडेट सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट जॉब में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये प्रिंट आउट निकाल के एप्लीकेशन का इस एड्रेस पे आपको सेंड करना पड़ेगा, जो कि ITIT का अपना एड्रेस है। अब यहाँ पे देखिए कैसे डॉक्यूमेंट्स का क्या फॉर्मेट होने चाहिए। जैसे कि रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको कैसे देने पड़ेंगे, 200 KB का होना चाहिए और 5:4 रेशियो का होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। सिग्नेचर आपके 100 KB का होने चाहिए, 2:4 रेशियो का होने चाहिए। आधार कार्ड जो होने चाहिए आपके PDF, ये 300 से 200 के बीच में DPI होने चाहिए। 2 MB मैक्सिमम आप दे सकते हैं, वही 2 MB आप मैट्रिकुलेशन का भी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट आप देंगे, क्योंकि ये सारे सेमेस्टर का ले रहा है, तो आपको मैक्सिमम 10 MB तक ये करके अपलोड करने पड़ेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन वहाँ पे अलग अलग होंगे। बाकी जो आपकी सर्टिफिकेट है, जैसे 12th का सर्टिफिकेट हो गया, आपके NCL, SC, ST, EWS, PWBD, NOC, प्रूफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज, ये सारे जो होने चाहिए 2 MB से नीचे के होने चाहिए। 200 से 300 DPI के बीच में आप रखिएगा। अब नेम चेंज का कई कैंडिडेट का होता है कि नेम चेंज का सर्टिफिकेट करवाते हैं, जिससे कि उनका मैट्रिकुलेशन में कुछ और नेम है, ग्रेजुएशन में आते आते चेंज हो गया कुछ लेटर्स वगैरह, तो वो यदि वो सर्टिफिकेट देते हैं तो उसका मैक्सिमम साइज़ 10 MB के होने चाहिए, क्योंकि उसमें एफिडेविट वगैरह होता है। और भी कोई डॉक्यूमेंट रिवेलेंट डॉक्यूमेंट है आपको, तो उसका मैक्सिमम 2 MB का साइज़ में आप दीजिएगा। और भी कोई इन्फॉर्मेशनल कोई भी सूटेबल पोस्ट के लिए यहाँ पे आप देते हैं तो सारे मिला के 2 MB से ज़्यादा का नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको इस वैकेंसी के बारे में हर एक चीज़ डिटेल में पता चल गया। फिर मन में कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए से हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी रह गई हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, एक लाइक जरूर हमारी वीडियो में चिपका दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें और अपने चाहने वालों का